गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम देवाशीष है और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मोर अपडेट के लिए। और फिर से हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, जो टॉपिक हम छोड़े हुए थे, यानी कि क्लास 9 का एक्सपोनेंट। नंबर सिस्टम का एक पार्ट है एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट को आज हम लोग फिर से एक बार देखेंगे। क्लियर? तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं इसको कैसे सजाते हैं। तो फटाफट देखते हैं। √2 पावर 6 एंड √3 एंड √5 और यहाँ पे पावर 1/6। तो इस चीज़ को हम लोगों को लिखना है डिसेंडिंग में। तो डिसेंडिंग में हम लोग कैसे लिखेंगे? क्लियर? तो सबसे फर्स्ट इस तरह का क्वेश्चंस बनाते समय हम लोगों को क्या करना होता है कि पावर को हम लोग मैनेज करते हैं। इट मीन्स पावर को बराबर करने का कोशिश करते हैं। अगर मेरा पावर बराबर है तो जो बेस में नंबर होगा वही मेरा क्या होगा, उसी से हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो फटाफट देखते हैं। क्लियर? जैसे कि इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/6, इसको लिख सकते हैं 1/2। ध्यान देना है अच्छे से। क्लियर? इसको लिख सकते हैं हम लोग 5⁻1/6। अच्छा, इसको 1/6 कैसे बनाए? तो बहुत लोग तो ओरली भी बना लेंगे, बट बहुत लोग नहीं बना पाएंगे, तो उसके लिए है। क्लियर? तो सबसे फर्स्ट वी आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स, यानी कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम बहुत ही ज़्यादा इजी है। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। और हम लोग एलसीएम निकालना सीखे भी थे, क्लास 7 में सीखे थे एलसीएम निकालना, मतलब ओवरली। नो प्रॉब्लम, मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं क्लास 7 में। तो देखते हैं 6 और 2, क्योंकि ये भी आइडेंटिकल है, 6 है, यानी 6 और 2 में का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेटर नंबर को डिसाइड करते हैं। तो क्या ग्रेटर नंबर ऑल नंबर से डिविजिबल है? यस है। तो क्या होगा? 6 इज द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 और 6 का 6 होगा। समझ में आया? तो इसको हम लोग पावर 6 कैसे बनाए? तो 2⁻1/6। ध्यान देना है सभी को बहुत अच्छे से। क्लियर? इसको हम लोग लिखेंगे 1/2 और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो जो काम हम लोग डिनोमिनेटर में करेंगे वही काम न्यूमरेटर में करेंगे। इट मीन्स ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। बहुत ज़्यादा इजी। क्लियर? इसका क्या हो जाएगा? 5⁻1/6। ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं 2⁻1/6, और ये वाला जो पावर है, यानी कि 1 × 3 इट मीन्स 3। तो 3 का पावर 3 यानी 27 लिख देते हैं। 27 का पावर 1/6 एंड 5 का पावर 1/6। अब तो हम लोग आसानी से इसको डिसेंडिंग में बना सकते हैं, क्योंकि पावर हो गया यहाँ पे सेम। तो कैसे डिसेंडिंग में होगा? सबसे बड़ा है 27, तो 27 को सबसे पहले लिख लेंगे 1/6, देन 5⁻1/6, देन 2⁻1/6। क्लियर? इट मीन्स अब क्या हो गया कि ये सबसे बड़ा है, फिर देन ये है, फिर देन ये सबसे छोटा है। तो ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये करता है √3 को। तो यहाँ पे लिख देंगे √3 इज़ ग्रेटर देन। क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? एंड 5 एंड 2⁻6, एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, और इस तरह का क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब हम कुछ एक्सरसाइजेस का क्वेश्चंस लेंगे और कुछ बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चंस, जिससे आप लोगों को और भी कंसेप्ट में क्लियरिटी आएगा। ठीक है? तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे, इवेलुएट evaluate 1 to the power cube plus 2 to the power cube plus 3 to the power cube, इसका होल पावर 1/2 है। बहुत ज़्यादा इजी है। वैसे मेरा ट्रिक भी बताया गया है कि इसको सम कैसे करना है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजी है। मेरे चैनल पे वैसे शॉर्ट्स पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो 1 का क्यूब क्या होगा 1, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 3 का क्यूब क्या होगा 27। अब सबको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 8 और 1 9, एंड 9 4 जा क्या हो जाता है 36। डायरेक्ट हम लोग लिख लिए, जिसको पता है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ईजी है। अब समझते हैं हाफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट, इट मीन्स रूट। अब 36 का पावर रूट है, अब 36 का पावर रूट, इट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा 6। बहुत स्टूडेंट को पता नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 36 का हम लोग करेंगे फैक्टर, कितने से 2 से 18 आ जाएगा, अगेन 2 से 9 आ जाएगा। अब तो 2 से नहीं जा सकता है, बिकॉज 2 इज सॉरी 9 इज द नॉट डिविजिबल फॉर 2, सो वी डिवाइड 3। So 2 times 2 and 3 times 2, sorry 3 times नहीं 2 times 3, it means 2 to the power 2 and 3 to the power 2 होल रूट। अब आप लोगों को ये बात पता ही है कि हाफ का जो वैल्यू होता है वो रूट होता है, तो अब इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यानी कि 2 to the power, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, नो प्रॉब्लम, 1/2, 2 into 1/2, ये दोनों कैंसिल हो जाता है, तो क्या बच गया 2 into 3 इक्वल टू 6 आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। अब हम कहीं से भी क्वेश्चंस को पिकअप कर रहे हैं और ये चैप्टर फिर फिनिश करेंगे। नंबर सिस्टम एंड एक्सपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट अब देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा इजी है ये भी। तो यहाँ पर पावर है, तो हम लोग इसको 1 कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग LHS की तरफ से काम करना स्टार्ट करते हैं। वैसे ध्यान देना है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं प्रूफ से रिलेटेड, तो हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड किधर से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसा होता है जिसको राइट हैंड से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से सॉल्व करेंगे, या फिर राइट हैंड से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है लेफ्ट हैंड से, या लेफ्ट हैंड से पॉसिबल नहीं तो राइट हैंड से करते हैं। ये पावर 1 है, तो याद करना एक फार्मूला हम लोग जानते थे, a to the power -1, इसको हम लोग लिखते थे 1/a। तो इसको भी लिख लेते हैं y/y, सॉरी y/x, इसका क्या लिखेंगे y/z, सॉरी z/y, इसका क्या लिखेंगे x/z। अब क्या करना है, अब जो है रूट अलग अलग है, तो बताए थे कि अगर रूट अलग अलग हो, पावर अलग अलग हो, तो अब इनटू में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, होल रूट ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो क्या हो जाएगा y/x इंटू z/y इंटू x/z, z कैंसिल, y कैंसिल, x कैंसिल, इट मीन्स क्या हो जाएगा 1 का रूट,
और 1 का रूट क्या होता है 1, आंसर। बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप लोग को अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन रूट अंडर 5, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, 5x + 2 = 2। अब यहाँ से x को निकालना है, तो ये कैसे हो पाएगा ये देखते हैं हम लोग। क्लियर? तो ध्यान देना है फटाफट। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x + 2 = 2, और ये जो 1/5 है, तो 1/5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे हम इसको समझाते हैं बहुत अच्छे से, जैसे हम लोग लिखते थे स्क्वायर, इट मीन्स यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर p है, क्लियर, तो हम लोग क्या करते थे, इधर ले जाकर रूट बना देते थे, यानी कि a बराबर √p, और रूट मीन्स क्या होता था, हाफ। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अगर मेरे पास √p हो तो a² नहीं लिख, सॉरी a, तो p बराबर a² नहीं लिख सकते हैं, रिवर्स में उस बात को नहीं लिख सकते हैं। यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं उस बात को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, पावर 5। अब 2 टू दी पावर 5 क्या होता है, आप लोग जरूर कमेंट में लिखेंगे। क्लियर? तो 2 टू दी पावर क्या होता है, शायद 32 होता है। चेक कर लेते हैं एक बार। 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी 5x + 2 = 32। देख रहे हैं कि क्वेश्चंस कितना ज़्यादा इजी है। तो 5x = 32 - 2, 5x = 30, x = 30/5, इट मीन्स 6 आंसर हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या निकल कर आ गया, 6। तो इसी का कुछ और 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं, जिससे कंसेप्ट में और ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। क्लियर? तो देखते हैं और क्वेश्चंस को। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वही फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी 3/4 लिख ही देते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 3 × 4/3 पावर -7 = 3/4 पावर 2x। अब देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ गया। क्या आ गया, 4/3 है। अगर ये 3/4 और वो 3/4 है तो आसानी से इसका कंपैरिजन हो सकता था। तो इसका बहुत ही ज़्यादा इजी है, जैसा कि हम बताए थे, a⁻⁻1 इसको हम लोग 1/a लिख सकते हैं। क्लियर? तो इसी को जब चेंज करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट चेंज कर लेते हैं, यानी कि न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर। क्लियर? और पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 3/4 पावर 3 एंड 3/4 पावर 7 = 3/4 2x। तो 3/4 पावर को क्या करते थे, ऐड करते थे। क्यों ऐड करते थे, जब बेस सेम होगा तो पावर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 3 + 7 = 3/4
2x। बहुत ज़्यादा इजी। इधर इम्प्लाइज ज़रूर लिखते चले, अगर हम भूल रहे हैं तो आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर लिखते चले। क्लियर? तो यहाँ पावर क्या हो जाएगा 10 इजकल टू 3/4 2x। अब क्या है, बेस अगर सेम हो तो पावर का कंपैरिजन पॉसिबल है। आप लोग क्लास 11 में लॉग में ये बात को समझ जाएंगे कि ये कैसे हो रहा है। सो क्लियर? वैसे हम लोग ये जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो ध्यान देते हैं, यानी a टू द पावर p इजकल टू b टू द पावर क्यूब, सॉरी a टू द पावर क्यूब, देन a एंड a इज द बेस। क्लियर? अगर a और a बेस है, दोनों सेम है, दोनों आइडेंटिकल है, तो हम लोग पावर का कंपैरिजन कर सकते हैं। सो p इजकल टू q। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे इसका कंपैरिजन करेंगे। तो 10 इजकल टू 2x, तो x इजकल टू 10/2, इट मीन्स 5। प्लीज़ आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर नोट करें और एक अच्छा सा नोट्स तैयार करें, जिससे आप लोगों का एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट। टू टू द पावर 0 प्लस 7 टू द पावर 0 बाई 5 टू द पावर 0। यानी कि जो भी नंबर्स यहाँ पे गिवन है सबका पावर क्या है, 0 है। इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी सॉल्व करने का बेहद आसान क्वेश्चन, आसान तरीका है। तो देखते हैं फटाफट। 2 टू दी पावर, यानी कि हम लोग जो फार्मूला पढ़ रखे हैं, किसी भी नंबर्स का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू होता है 1। a टू दी पावर 0 इजकल टू 1। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1 प्लस 1 बाय 1, इट मीन्स 2/1। तो आंसर आ गया 2। कितना ज़्यादा इजी था। फिर से बार बार यही बोलेंगे कि अगर आप लोगों का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप लोग क्या करेंगे, हर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। क्लियर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। थ्री टू द पावर 3x इंटू 3 टू द पावर 2x बाय 3 टू द पावर x इजकल टू रूट अंडर 3 टू द पावर 20। ये 4 है, यानी 1/4 रूट। क्लियर? वैसे रूट का मतलब 1/2 होता है, नो प्रॉब्लम, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब ये क्वेश्चंस को कैसे बने, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो देखते हैं फटाफट। क्लियर? फटाफट ये देखते हैं। तो किसी का भी पावर अगर बेस सेम हो तो पावर को एडिशन कर सकते हैं। इट मीन्स a टू द पावर m हो इंटू a टू द पावर n हो, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, a टू द पावर m हो बाई a टू द पावर n हो, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि अगर डिवाइड में है तो क्या कर सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं, और इनटू में होगा तो हम लोग प्लस लिख सकते हैं। तो बेहद आसान है ये। 3 टू द पावर 3x इंटू 3 टू द पावर 2x बाई 3x इजकल टू, इसको ऐसे लिख लेते हैं 20 इंटू 1/4। ये 4 5 जा 20। इधर को हम लोगों को सेट करना है, बस ये फार्मूला है, फार्मूला से हम लोग सेट कर सकते हैं। तो 3 टू द पावर 3x प्लस 2x, और ये जो बेस है इसको ऊपर ले चलते हैं, माइनस कर लेते हैं डायरेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2x 5x माइनस x, इट मीन्स क्या हो जाएगा 4x।
इक्वल टू 3⁵। अब बताए थे कि अगर बेस सेम हो तो पावर का कंपैरिजन हो सकता है। क्लियर, प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताते हुए। तो यहाँ पर डायरेक्ट 4x इक्वल टू 5 लिखेंगे, तो x इक्वल टू 5/4। क्लियर, अगर ये आंसर है तो बहुत गुड, बहुत अच्छा। अगर ये आंसर नहीं है तो कहाँ तक आंसर होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन तक हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर होगा 1:1/4। दोनों में से जो आंसर होगा टिक कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से बुक में ये वाला आंसर होगा, क्योंकि ये लास्ट सॉल्यूशन है ये क्वेश्चंस का। ठीक है, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। ठीक है, एक और क्वेश्चंस ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, और जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि जो भी नंबर्स है उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाना सीखेंगे, रूट्स वाले नंबर को। ठीक है, राइट द फॉलोइंग नंबर in ascending order। ये है √6 का 6 एंड 7 का 3 एंड 8 का 4। अब ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसको हम लोग असेंडिंग में कैसे सजाते हैं देखते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट बात है कि जो पावर है उसको इक्वल करना है। तो कैसे करना है, 6, 3 और 4। 6, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो बस हम लोगों को माइंड में अपना सोचना है। क्लियर, कैसे सोचेंगे ये चीज़ ध्यान देना है कि सबसे बड़ा डिजिट को देखना है, और सबसे बड़ा डिजिट यहाँ पे है जो पावर में हो। हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं इसका, तो पावर में क्या है 6, यानी 6, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 6 को ही पिकअप करेंगे एंड देखेंगे कि 6 से 6 को 3, 4 और 6 डिवाइड कर सकता है, नहीं। तो 6 का फिर मल्टीपल्स आगे जाएंगे, यानी 12 को 6, 3 और 4 डिवाइड कर सकता है, यस कर सकता है डिवाइड। तो 12 इज द एलसीएम ऑफ दीज नंबर। क्लियर, 12। तो फटाफट 12 कैसे बनाएंगे, 6⁴ इक्वल टू 7⁴ कॉमा लगा देना है बीच में 1/4। बहुत ज़्यादा इजी है। क्लियर, तो इसको 12 कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, इसको भी 2 से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से। देखते हैं कैसे कैसे होगा। 1/6 इंटू 2 इंटू 2, 12 बन गया, 6 2 12। क्लियर, एंड 7, 1 इंटू 4 एंड 3 इंटू 4, 3 4 12, 8 टू द पावर 3 इंटू 1 एंड 4 इंटू 3। क्लियर, तो मेरा 12 बेस में बन चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिख लेंगे 6 का पावर 2 का 1/12 एंड 7 का पावर, ध्यान देना है सभी को, 7 का पावर 4 एंड 1/12 एंड 8 का पावर 3 1/12। क्लियर, तो हम लोग देखेंगे कि 7 का पावर 4 क्या होता है। ठीक है, जैसे सबका निकालते हैं, यहाँ 36 का पावर 1/2 हो जाएगा। 7 का पावर 4 का क्या हो जाएगा, तो 49, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7, इधर रफ पार्ट हो रहा है, इंटू 7, 7 7 जा 49 एंड 7 7 जा 49। 2401 टू द पावर 1/2।
अब 8 का पावर क्या हो जाएगा? 8 का पावर 3 क्या होता है? 8 का पावर 3 होता है एंड 8 8 जा 64, यानी हो जाएगा 64 इंटू 8, शायद 512 होगा। क्लियर? तो देखते हैं हम लोग कि कितना ज़्यादा इजी है, यानी 12 का पावर 1/12। अब देखते हैं कि अब बेस नंबर को देखेंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो सबसे छोटा ये है, फिर देन ये है, फिर ये है बड़ा, सबसे बड़ा। तो इसको असेंडिंग में सजाना होगा, ऊपर में ही लिख देते हैं। ये क्वेश्चंस को रहने देते हैं, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले होगा 36 1/12, देन हो जाएगा 512 1/12 एंड देन हो जाएगा 2401 1/12। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे कि इसका वैल्यू कहाँ से निकल कर आया, इससे निकल कर आया। तो इसको हम लोग रखेंगे फर्स्ट में। क्लियर? ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन। क्लियर? लेस देन क्यों? क्योंकि यहाँ पे असेंडिंग में सजा रहे हैं, क्वेश्चन में असेंडिंग पूछा है। क्लियर? देन हो जाएगा, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो हम लोग देख सकते हैं, और आज मेरा एक्सपोनेंट का सेकेंड क्लास भी कंप्लीट हुआ। नंबर सिस्टम्स का और भी कुछ क्वेश्चंस है जो आप लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो मेरे कम्युनिटी पे, यूट्यूब कम्युनिटी पे आप लोगों के लिए क्वेश्चंस आ जाएगा, आप लोग ज़रूर उसको सॉल्व करें। क्लियर? आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।